रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की है। कोर्ट ने सभी डॉक्टर अपने अपने काम पर वापस लौट जाएं। लोग उनके वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो अपने काम पर नहीं लौटते तो कैसे काम चलेगा? सीबीआई ने कोर्ट में कहा क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी होगी। इससे पहले सीजीआई ने कहा डॉक्टर काम पर लौट जाए। अस्पतालों की स्थिति जानता हूं, मैं खुद एक सरकारी अस्पताल में फर्श पर सोया हूं। जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार था, हमें बहुत सारे ईमेल मिले हैं जिसमें डॉक्टरों ने कहा है कि उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है। 48 से 36 घंटे की ड्यूटी अच्छी नहीं है। हम इसे आज अपने आदेश में जोड़ देंगे। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने घटनास्थल को सुरक्षित नहीं किए जाने की बात भी रिपोर्ट में दाखिल की है। कोलकाता में मौजूद सीबीआई की एक टीम ने एडिशनल डिक्टेटर और डीएसपी के नेतृत्व में इस रिपोर्ट को तैयार किया है। वहीं कोलकाता पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में भी स्टेट्स रिपोर्ट को दाखिल किया है। कोलकाता पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में सफाई पेश की है। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई की लापरवाही के आरोपों को गलत बताया है। सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसके बाद 23:30 पे एफआईआर दर्ज की गई है। यहां क्रम एजेंसी ने कहा कि एफआईआर अस्पताल की तरफ से नहीं दर्ज कराई गई है, बल्कि पीड़िता के पिता की मन्नतों के बाद दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत को लेकर डिटेल मांगी है। कोर्ट ने पूछा 11:30 बजे का क्या जिक्र? इसकी टाइम अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कहा लगता है कि केस नंबर बाद में डला है। आकृतिक मौत की सुबह की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केस डायरी की हार्ड कॉपी मंगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसएसपी का आचरण बेहद संदिग्ध है। रात 11:30 बजे अप्राकृतिक मौत केस दर्ज करवाया जाएगा। शव के पास आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। सिंबल ने कहा कि आपका संदेह उचित है, मजिस्ट्रेट रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पंचनामा कब किया गया? इस पर सिंबल ने कहा कि शाम 2:15 के बाद हुआ। सीजीआई ने कहा कि इस मामले में कोलकाता पुलिस के काम का तरीका सही नहीं है। पुलिस ने कानून के तहत काम नहीं किया। उसकी हरकतें संदेह के घेरे में हैं। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। ये केस चौंकाने वाला है। जस्टिस पारदीवाला ने सीबीआई की महिला अधिकारी संयुक्त निदेशक से पूछा कि आप दस्तावेजों और कोलकाता पुलिस के दस्तावेजों में फर्क क्यों है? सीबीआई की तरफ से पेश तुषार मेहता ने कहा कि कोलकाता के मौके पर छेड़छाड़ हुई है, कि केस लीपापोती करने की कोशिश की गई है। अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज हुई। अस्पताल प्रशासन उदासीना रहा, वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। घटनास्थल को सुरक्षित नहीं किया गया। बता दें आपको, घटना की सूचना परिजन को देर से दी गई। परिवार को हत्या की नहीं, सुसाइड की बात कही गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। एससी ने पूछा घटनास्थल को सुरक्षित क्यों नहीं किया गया? एफआईआर देर से दर्ज क्यों की गई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच के नियमों की अनदेखी की गई है, जिसका अस्पताल प्रशासन ने एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सीबीआई और राज्य के रिकॉर्डों में अंतर क्यों है? वरिष्ठ वकील गीता लूथरा ने कहा कि आरजी कर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की ओर से पेश हुई हैं। उन्हें प्रशासन के सदस्यों और अस्पताल के लोगों द्वारा धमकी दी जा रही है। वरिष्ठ वकील वरुण नदी ने कहा कि हाँ, मैं कोलकाता में डॉक्टरों के लिए पेश होती हूँ, वहाँ गुंडे हैं। सीजीआई ने कहा ये गंभीर बात है, हमें नाम बताएं, हम इस पर ध्यान देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।